जय श्री श्याम जैन दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक आपके नए शॉर्ट्स में। तो हमने यहाँ पर टाइप 4 आपसे डिस्कस भी कर चुके थे, जो आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस की एक हम सीरीज चला रहे हैं। तो इसी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन नहीं सॉरी, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 भी डिस्कस कर चुके हैं। अब डायरेक्शन डिस्टेंस का टाइप 5 यहाँ पर होगा। इसी तरह हम यहाँ पर टाइप वाइज वीडियो, आपकी शॉर्ट वीडियो बनाते रहेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फिर आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस चाहे जहां से करना, इजीली हो जाएगा। और इससे क्या होगा ना कि इजीली, बहुत जल्दी आप यहाँ पर अपने सिलेबस को या फिर अपने चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आज जो मेरा टाइप 5 होगा, टाइप 5 में यहाँ पर हम क्या बात करेंगे आपसे, दिशा और दूरी ज्ञात करना। ये क्या होता है सर? फाइंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आपको दूरी भी निकालना होगा और यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालना भी सीखेंगे। तो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे और पहले क्वेश्चंस में ही हम सारी चीजें बेसिक से भी आपसे डिस्कस करेंगे और ट्रिक से भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सारे टाइप यहाँ पर होंगे, सभी तरह की चीजें हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे इसको बेसिक से भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाइए आप, कोई बात नहीं है। बेसिक से भी आप बनाओ और यहाँ पर आप ट्रिक से भी बनाओ, हम दोनों आपको यहाँ पर सिखाएंगे। जो आपको बेस्ट लगे आप पेपर में उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊं तो बेसिक से जो आपका जवाब यहाँ पर क्या निकल के आएगा, लिखा हुआ है कि सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर। तो आप सभी जानते हैं, तो जो आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है वो होता क्या है? तो यहाँ पर आप देखो, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है और ये आपका उत्तर होता है और ये होता है आपका दक्षिण। तो यहाँ पर आप बताओगे इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है, पूरा पश्चिम, और ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका हो गया 15 मीटर उत्तर। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, वहां से फिर दाईं ओर मुड़कर 15 चलता है, तो भैया दायां हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है कि फिर वह हर बार अपने बाएं घूमता है। मतलब हर बार घूमने का मतलब ये है कि 3 बार वो अपने बाएं घूमेगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 3 बार अपने बाएं घूमना है, हर बार बाईं ओर घूमकर 10, 15 और 10 मीटर। तो 3 बार आपको बाएं घूमना है, कहां से? जो आपकी प्रेजेंट स्थान है वहां से। तो मेरे भाई, जब आप यहाँ पर 3 बार घूमोगे तो यहाँ पर जो आपका जवाब निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, अभी यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये आपकी यहाँ पर डायरेक्शंस लिखी हुई थी, इसका कोई काम नहीं है, आपको यहाँ पर डायरेक्शन ऑलरेडी पता ही है कि क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर और क्या दक्षिण। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करेंगे मेरे भाई? ठीक है, हाँ, इसकी बात थी। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अपने बाएं घूमकर, तो यहाँ से जब आप बाएं घूमोगे तो आप चलोगे यहाँ से 10 मीटर, और यहाँ से फिर जब आप बाएं घूमोगे तो ये चलेंगे आप 15 मीटर, और फिर इसके बाद आप फिर से बाएं मुड़ेंगे तो आप जहाँ थे, मतलब जहाँ थे वहां नहीं। ठीक है। आप यहाँ पर जब आप 10 मीटर आओगे तो 10 मीटर आपका ये हो जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका प्रारंभिक बिंदु है और आपका अंतिम बिंदु है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु था और ये आपका जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पर अंतिम बिंदु है। तो आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थल आपका ये 15 हो गया और ये आपका हो गया 10। तो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है आपसे ये पूछा गया। तो प्रारंभिक स्थल से जो आपके इस प्रश्न का जवाब निकल के आएगा, प्रारंभिक स्थल से अंतिम बिंदु की जो दूरी है वो 15 मीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि डायरेक्शन कौन सी है, तो ऊपर जो आपकी डायरेक्शन होती है ये आपकी होती है उत्तर। अगर इन केस आपसे ये पूछता कि डायरेक्शन भी बताओ तो 15 मीटर आप यहाँ पर उत्तर जवाब देते, तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा ये आपका निकल के आएगा 15 मीटर। और डायरेक्शन यहाँ पर नहीं लिखी है, आप यहाँ पर डायरेक्शन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? 15 मीटर नॉर्थ। ये आपका बेसिक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर ट्रिक भी फॉलो हो सकती है। वो ट्रिक होती क्या है, तो आइए हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं। ये ट्रिक होती क्या है? बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करो, चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है। ये देखो, अगर आपका ये लिखा हुआ है और ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका होता है दक्षिण। अगर हम इंग्लिश में बात करें, ये आपका क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट के बाद ये आपका यहाँ पर वेस्ट होता है। वेस्ट के बाद ये आपका साउथ और ये हो जाता है आपका नॉर्थ। ये जरूर याद रखना, क्योंकि हम यहाँ पर इन्हीं जो आपके इंग्लिश के लेटर हैं पहला, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, अब आप करोगे क्या कि मान लो आपका फेस यहाँ पर क्या है, मान लो आपका फेस क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, नॉर्थ आपका ऊपर होगा,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ। ठीक है, अगर मान लो आपका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है या फिर आप नॉर्थ में खड़े हो, नॉर्थ का जब आप दायां मुड़ोगे तो मेरे भाई नॉर्थ का जब आप दायां मुड़ोगे तो आप कहां पर आओगे, पूरब में आओगे। पूरब से जब आप दायां मुड़ोगे तो पूरब का दायां आपको साउथ मिलेगा। साउथ का जब आप दायां मुड़ोगे तो साउथ का दायां यहां पर आपको वेस्ट मिलेगा। अब वेस्ट से जब आप फिर से दायां मुड़ोगे तो आपको फिर से नॉर्थ मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि यहां पर आप क्या लिखोगे, एन लिखोगे, ई लिखोगे और यहां पर एस लिखोगे और ये आप लिखोगे डब्ल्यू। ठीक है, एक चीज यहां पर और जान लो कि मान लो आपका फेस नॉर्थ में है और आप बायां घूमे तो नॉर्थ का जो बायां होगा वो आपका वेस्ट होगा, वेस्ट का जो बायां होगा ये आपका यहां पर साउथ होगा, साउथ का जो बायां होगा वो आपका ईस्ट होगा और ईस्ट का जो यहां पर बायां होगा वो आपका नॉर्थ होगा। ठीक है, बस यही चीज हम आपको यहां पर सिखाना चाहते हैं। यहां पर क्या होगा जरा आप थोड़ा सा डिटेल में और देखें। नॉर्थ से जब आप वेस्ट की तरफ चलोगे, जब आपसे दायां कहेगा तो आप इधर मुड़ोगे, जब आपसे बायां कहेगा, बायां के लिए यहां पर आप सभी दूरियां बाएं में लिखोगे और वो किस डायरेक्शन में लिखोगे, वो इस डायरेक्शन में लिखोगे। फिर एक चीज यहां पर आपको याद रखना है कि नॉर्थ जो होगा, नॉर्थ की जो वैल्यू होंगी वो हमेशा साउथ से कैंसिल होंगी और ईस्ट की जो वैल्यू होंगी वो हमेशा वेस्ट से कैंसिल होंगी, या फिर डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस निकलेगा तो डिफरेंस लिखोगे। अगर कट रहा होगा, जैसे कि नॉर्थ में 15 लिखा हुआ है और साउथ में 15 लिखा हुआ है, तो आपस में क्या होगा, ये कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वही सेम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं यहां पर। ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था, देखो क्या लिखा हुआ है कि सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। 15 मीटर उत्तर की ओर जाने का मतलब यहां पर आपका क्या होगा, उत्तर में आप नीचे लिख दोगे 15। 15 मीटर उत्तर में जाता है मतलब उत्तर के नीचे आप लिखोगे 15, फिर पीछे क्या लिखा हुआ है और फिर वह अपने दाईं ओर घूम कर लिखा हुआ है। ये इसको आप यहां पर क्या कर लें, घूम कर लिख लें। फिर लिखा हुआ है कि वह अपने दाईं ओर घूम कर वह 15 मीटर जाता है। तो मेरे भाई ये बताओ कि नॉर्थ का जो दायां होगा वो आपका ईस्ट होगा। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, जो आपका नॉर्थ होगा, नॉर्थ का जो दायां होगा वो आपका ईस्ट होगा और ईस्ट कितना होगा, 15 होगा। ये पीछे लिखा हुआ है, लिखा नहीं है। और फिर अपने दाईं ओर घूमकर वह 15 मीटर जाता है। फिर वह हर बार अपने बाईं ओर, हर बार अपने बाईं ओर का मतलब अब प्रेजेंट में जो वो खड़ा हुआ है वो ईस्ट में खड़ा हुआ है। ईस्ट से हर बार मतलब 3 बार आपको बायां जाना है। तो 3 बार बायां जाना है और जो दूरी लिखी हुई है वो लिखी है 10, 15 और 10। ठीक है, तो ये बताओ ईस्ट से जब आप बायां जाओगे तो आप 10 मुड़ोगे और नॉर्थ का जब आप बायां फिर से मुड़ोगे तो मेरे भाई नॉर्थ का बायां आप वेस्ट पे आ जाओगे। तो नॉर्थ से जब आप बायां आओगे तो वेस्ट पर आ जाओगे, वो कितना आ जाओगे, 15 आ जाओगे। ये पीछे दूरियां सभी लिखी हुई हैं, 10, 15 और 10। फिर आगे क्या होगा, वेस्ट से जब आप फिर बायां आओगे, वेस्ट से जब आप फिर बायां आओगे तो साउथ पे आओगे, साउथ पे कितना आओगे, 10 आओगे। फिर हमने आपसे क्या कहा था कि वैल्यू आपकी कैंसिल होंगी। तो भाई नॉर्थ जो आपका 15 होगा, देखो जो आपका ईस्ट का 15 होगा वो आपके वेस्ट के 15 से कैंसिल होगा और जो आपका नॉर्थ का 10 होगा वो आपके साउथ के 10 से कैंसिल होगा। तो मेरे भाई यहां पर बचा क्या, लास्ट में आपका क्या बचा सर, 15 मीटर बचा, क्योंकि वैल्यू सभी आपके मीटर में है। तो यहां पर आपका 15 मीटर बचा और 15 मीटर डायरेक्शन आपकी कौन सी है मेरे भाई, आपकी नॉर्थ है। तो ये होती है आपकी ट्रिक, इसको भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, अगर प्रैक्टिस होगी तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आप यहां पर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और यहां पर थोड़ी सी चीज हम आपसे और डिस्कस करना चाहेंगे। प्रारंभिक बिंदु मान लो ये है और अंतिम बिंदु मान लो आपका ये है। जब आपसे कभी कहे कि मेरे भाई कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो जवाब आप क्या देंगे, यहां पर नॉर्थ देंगे। लेकिन अभी रेलवे के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रेलवे में बहुत पूछा जा रहा है, आपसे पूछेगा कि ये बताओ अंतिम बिंदु से फिर से प्रारंभिक दिशा में पहुंचने के लिए आपकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वहां पर तो जवाब 15 मीटर नॉर्थ की जगह उल्टा पूछा जा रहा है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर फिर से पहुंचने के लिए यहां पर दिशा किस दिशा में उसे चलना होगा। तो नॉर्थ का अपोजिट यहां पर आप कर दोगे, यहां पर आप कर दोगे साउथ। लेकिन ये चीज यहां पर आपसे नहीं पूछी गई, अभी आगे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, ये चीज वहां पर आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे का कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका आरआरबी ईएलपी का हो, चाहे वो आपका टेक्नीशियन का पेपर हो, चाहे वो आपका यहाँ पर एनटीपीसी का जो अभी पेपर आपका हुआ और आगे जो अभी कंडक्ट होने हैं, उनकी दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे भाई वही सेम लॉजिक हम लगाते हैं, ट्रिक यहां पर भी आपकी फॉलो होगी। तो ट्रिक यहां पर आप कैसे लगाओगे, यही लगाओ आप यहां पर नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। क्या लिखा हुआ है वही आपको दायां और बायां काउंट कर लेना है और अपना जवाब दे देना है। नलिन बिंदु वाई से चलना शुरू करता है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। तो मेरे भाई उत्तर की ओर 8 मतलब नॉर्थ के नीचे 8 लिखोगे। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 23 किलोमीटर, नॉर्थ का दायां ईस्ट। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 29 चलता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर वह बाएं मुड़ता है। मेरे भाई अब साउथ पे हो और आगे आपका क्या लिखा हुआ है, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह बाएं मुड़ता है, फिर आप ईस्ट से जब आप बायां मुड़ोगे और कितना चलोगे, आप 21 चलोगे। सिर्फ बायां और दायां आपको ध्यान रखना है। आपसे यह पूछा गया कि ये बताओ कि बिंदु Z पर रुकता है, मतलब उसने शुरुआत कहां से करी। मेरे भाई बिंदु Y से चलना शुरू किया था, मतलब ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, और अंतिम बिंदु आपका क्या हो गया, अंतिम बिंदु जो यहां पर है वो आपका Z है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो नॉर्थ होगा वो साउथ से कैंसिल होगा, ईस्ट जो होगा वो वेस्ट से कैंसिल होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 21 और 8 मिलकर के आपका 29 जो होगा वो साउथ के 29 से कैंसिल होगा। वेस्ट के नीचे आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब ईस्ट में जो भी वैल्यूज है इसको आप यहां पर ऐड कर दोगे और ये हो जाएगा आपका 37, क्योंकि वैल्यूज सभी आपकी यहां पर किस में है, किलोमीटर में है, तो ये भी आपका किलोमीटर में होगा। डायरेक्शन क्या होगी सर, ईस्ट। इसके हिसाब से जो आपकी डायरेक्शन निकल के आई वो आपकी ईस्ट निकल के आई। लेकिन मैंने क्या कहा अभी आपसे कि अगर आपसे यहां पर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो जवाब यहां पर आप क्या देते, ईस्ट देते। लेकिन आपसे उल्टा पूछा गया है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु लिखा नहीं है, बिंदु Z पर रुकता है बिंदु Y पर फिर से पहुंचने के लिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है बिंदु Z से बिंदु Y पर फिर से जाने के लिए किस डायरेक्शन में चलोगे। तो ईस्ट का उल्टा यहां पर आपका क्या होगा मेरे भाई, ये वेस्ट होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का जो आपका जवाब निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 37 किलोमीटर वेस्ट विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। ये आपका क्या था, ये आपकी ट्रिक थी, ये आपकी क्या है मेरे भाई, ट्रिक है। अच्छा, बहुत से बच्चे बेसिक से बनाएंगे पेपर में, क्योंकि गलत जरूर करेंगे अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप बेसिक से भी देख सकते हो, जो बच्चे यहां पर बेसिक से देखना चाहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि नलिन बिंदु Y से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। मेरे भाई ये आपका Y है, Y से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर कितना चलेगा, लिखा हुआ है कितना, 8 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ये बिंदु Y है नीचे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है मेरे भाई, 23 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 29 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 29 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। भैया ये हो गया आपका बायां, और कितना हो गया आपका, 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। लिखा हुआ है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो मेरे भाई फिर जब बाएं मुड़ा और 21 किलोमीटर गाड़ी चलाया, तो यहां पर आपसे क्या कहा, और Z पर पहुंच गया। ये Z है और ये आपका यहां पर Y है। तो आपसे अब ये पूछा गया कि ये बताओ बिंदु Z और बिंदु Y के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मेरे भाई आपसे ये पूछा गया कि बिंदु Y और बिंदु Z के बीच की दूरी। तो यहां पर ये 23 तो यहां तक हो गया और 14 यहां तक हो गया। तो 23 और जब आप 14 को ऐड करोगे तो जवाब ये आपका 37 किलोमीटर निकल के आया। अब डायरेक्शन की बात आती है, क्या होगी, आपसे क्या पूछा गया था कि बिंदु Z पर रुकता है, बिंदु Y पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना होगा। तो Z से बिंदु Y पर फिर से पहुंचने के लिए आप किस दिशा में चलोगे, पश्चिम में चलोगे। अगर आपसे यह कहता कि ये बताओ बिंदु Z बिंदु Y से अब किस दिशा में है, तो जवाब यहां पर आप पूरब देते। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये भी हमने आपको बना के दिखाया और हमने आपको ट्रिक भी बताई।
तो जो आपको अच्छा लगे यहां पर आप बना सकते हो। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये 2 क्वेश्चन आपकी कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दोगे। आंसर इन कमेंट बॉक्स आप सभी को यहां पर करना है। ये क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन में होमवर्क में रहेगा, सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का जवाब दोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा मेरे भाई, तो सभी लोग यहां पर इस प्रश्न का भी जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करेंगे। और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, प्लीज इसको आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। और यही पेपर आपके पेपर में आ रहे हैं रेलवे में, तो सारे टाइप वैसे हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा ये टाइप आपका डिस्कस करना चाहिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका टाइप था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मेरा NESW था, ठीक है। और सभी लोग यहाँ पर सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सेशन के नीचे यहाँ पर कमेंट भी करेंगे और बताएंगे कि ये वीडियोस कैसी लगती हैं, समझ में आता है, ऐसी वीडियो आप और चाहते हो, तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट करना। तो दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट्स वीडियो में। तो तब तक के लिए यहाँ पर सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।